दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपीएससी एनडीए सेकंड फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपीएससी नेशनल डिफेंस एकेडमी, नवल एकेडमी, एनडीए और एनडीए सेकंड एग्जाम 2026 के लिए 394 वैकेंसीज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नवल एकेडमी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 9 जून 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा फॉर्म अप्लाई करते समय, सभी महत्वपूर्ण बातों को आपको यहाँ पर रीड आउट कर लेना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिससे कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपने पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करोगे, किस तरह से आधार या फिर फोटो आईडी वेरिफिकेशन आपको करना होगा, किस तरह से आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट ट्रिपल सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, किस तरह से आपको एग्जामिनेशन सेंटर चुनने होंगे, किस तरह से आप अपनी सर्विस या फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस यहाँ पर सेट करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं यूपीएससी एनडीए सेकंड फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीएससी एनडीए सेकंड का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की ओर से नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी एनडीए सेकंड एग्जाम 2026 के लिए 394 वैकेंसीज निकाली गई है। आर्मी में 208 पद है, नेवी में 42, एयरफोर्स के लिए 120 है, नवल एकेडमी के लिए 24 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 जून 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, कुछ ही दिन शेष है। पास या फिर अपियर 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपियर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट का जन्म 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच में होना चाहिए। आप यहां से एज कैलकुलेट कर ले। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस है। SC ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न टेस्ट, SSB टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। upsconline.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले आप यहां पर इंपोर्टेंट डेट चेकआउट कर ले, आवेदन करने की और एग्जाम की डेट आपको दी गई है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर आपको दिखाया गया है, कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, लाइव फोटो कैप्चर आपको कैसे करना होगा, सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ आपको कैसे अपलोड करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। सर्विस वाइज, एकेडमी वाइज आप यहाँ से मेल फीमेल के लिए वैकेंसी चेकआउट कर ले। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल, कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आपको इस PDF में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज आप पूरा पैटर्न चेकआउट कर ले और सिलेबस भी आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा डिटेल में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो पूरा सिलेबस भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडलाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइज, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप मोबाइल एंड OTP ऑप्शन के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ईमेल ID और पासवर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज, अगर आप मोबाइल एंड OTP ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए लॉगिन कर लेना है और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप URN एंड पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप थर्ड ऑप्शन यूज करते हैं ईमेल एंड पासवर्ड का, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करें और फिर अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और गाइज, अगर आप यहाँ पर यूपीएससी की किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। अपनी ईमेल आईडी को एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया जाएगा। वो OTP गाइड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ईमेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप कंप्लीट करना है। आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर और एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर रेडी करना है। हमने सैंपल के तौर पर आपको ये पासवर्ड दिखाया है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गाइड कंटिन्यू टू लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइड अब आप बाय मोबाइल नंबर एंड OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो। और जब आप अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का यूज करते हुए भी लॉगिन कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर आप 2 ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, बाय मोबाइल नंबर एंड OTP और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं। मोबाइल एंड OTP ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए प्रोवाइड कराया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप ईमेल एंड पासवर्ड के थ्रू अपना अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आप इसे अब मैनेज कर सकते हो। मैनेज में आप यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसे चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज मोबाइल नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपना
यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन के इस लिंक पर क्लिक करना है और जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। यहाँ पर जैसे ही आप इंस्ट्रक्शंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके रीड आउट कर लेनी है एंड तक, और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए फिर आपको प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आकर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम और लास्ट नेम अगर है तो उन्हें भी आपको एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऊपर आपने जो नाम प्रोवाइड कराया है क्या वो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, फिर ऑटोमेटिकली आप जो ऊपर नाम एंटर करेंगे वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। और अगर नहीं है सेम तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक एविडेंस देना होगा, वैलिड रीडेबल कॉपी ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन की, और फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है उसे फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर दोबारा से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। गैजेट नोटिफिकेशन इशू अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है जहां से आपको वो नोटिफिकेशन मिला है गैजेट का, और फिर आपको गैजेट नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर देना है। इशू डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है, और फिर यहाँ पर आपको अपना वो नोटिफिकेशन अपलोड करना है। 50 KB से 300 KB के बीच में उसका साइज होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपलोड गैजेट डॉक्यूमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहाँ पर ये नेम का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है गैजेट डॉक्यूमेंट। और अगर यहाँ पर गाइज आपका नाम सेम है तो बस यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका नाम जो आप ऊपर एंटर करेंगे वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है अपना, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मदर का नाम देना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। कोई गार्जियन का नाम देना चाहते हैं तो आप वो एंटर करें, उसे भी कंफर्म कर लें। और फिर यहाँ पर गाइज आप नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपने जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो फिर यहाँ पर बस अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी आइडेंटिटी प्रोफाइल की डिटेल को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की एग्जामिनेशन का स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप उसे कंफर्म करें, यानी कि दोबारा से सिलेक्ट करके उसी स्टेट को कंफर्म कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का एग्जामिनेशन का बोर्ड ना सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर उसे आपको दोबारा से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही यहाँ पर फिर आपको अपना पासिंग ईयर एंटर करना है, वही ईयर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपको अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको आपकी 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है DDMMYY फॉर्मेट में, उसे एक बार फिर से एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट था वो CGPA में था, परसेंटेज में था या फिर ग्रेड पॉइंट में था। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दें। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें, जैसे कि अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप 60.00 यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रिजल्ट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो रिजल्ट होगा वो 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपका रिजल्ट होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का नाम बोर्ड_स्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर आपको वो चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है। और
या फिर आप अपना 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट यहाँ पर फैच भी कर सकते हैं डिजी लॉकर से। यहाँ पर आप फैच 10th क्लास मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट बोर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने डिजी लॉकर अकाउंट से यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट फैच कर लें। और उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए, और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने 10वीं क्लास की अपनी जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आईडी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है और यहाँ पर आप उसके थ्रू अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आपको आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। और गाइज इसके अलावा आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पर आधार प्रोवाइड नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपनी कोई आइडेंटिटी सिलेक्ट करेंगे जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप अपना वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। वो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर उसका नाम ID_कार्ड होना चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर फोटो आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड फोटो आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आप आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें और अपना आधार यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। यहाँ पर अगर आप अपनी फोटो आईडी प्रोवाइड कराते हैं तो फिर यहाँ पर आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना होगा और फिर वहां पर आपको अपना आधार वेरीफाई कराना होगा। तो बेटर यही होगा यहाँ पर आप आधार कार्ड ऑप्शन का यूज करते हुए यहीं पर ही आप अपना आधार वेरीफाई कर लें। यहाँ पर आप आई हैव बीन इशूड आधार कार्ड एंड कंसेंट टू प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें, इस चेकबॉक्स को ओके करें, अपना आधार नंबर यहाँ पर आप एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और फिर उसके बाद आप गेट आधार ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना आधार वेरीफाई कर लेना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई होगी उसका आपको प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा और उसके बाद गाइज आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको लॉक एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह नंबर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइड अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइड यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना माइनॉरिटी स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। आप माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करें और फिर आप अपना माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करें, और नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी मातृभाषा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपना स्टेट डोमिसाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप बताएं, यहाँ पर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, आपका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया में हुआ है तो फिर यहाँ पर आप स्टेट सिलेक्ट करें। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नाम देना है, अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है।
उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप अपना व्हाट्सअप नंबर एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पेरेंट्स की प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपके फादर का नाम ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। फिर उनका स्टेटस बताना है, उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिंदे हैं। उसके बाद आपको उनका ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय सिलेक्ट करना है, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको एंटर करनी है, उनकी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको उनका स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी मदर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी मदर का नेम भी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराया था। उनका स्टेटस बताना है, वो जीवित हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका व्यवसाय आपको सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम उनकी आपकी यहाँ पर आपको एंटर करनी है, नेशनलिटी उनकी सिलेक्ट करनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है जिससे वो बिलोंग करती हैं, उनका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल को आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर देना है, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम देना है, किसने आपको वो सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन देनी है उस अथॉरिटी की जिसने आपको वो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, वो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर डिप्यूटी कमिश्नर। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टेट सेलेक्ट करें, किस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको इशू डेट उसकी एंटर करनी है, किस डेट को इशू हुआ है, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने आपको वो इशू कराया है उसका एड्रेस यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर कास्ट टाइप कम्युनिटी सर्टिफिकेट का यहाँ पर आपको एंटर करना है, यानी कि आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका साइज 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। नाम आपकी फाइल का कास्ट_सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर आपको अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और गाइस यहाँ पर अगर आप यहाँ पर डिजी लॉकर से अपना ये सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो फेच कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद गाइस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू करते हुए अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। फिर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। यहाँ पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% या उससे अबव है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज दें, सर्टिफिकेट नंबर दें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, वो कब इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। डेजिग्नेशन दें उस अथॉरिटी की जिसने आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराया है। स्टेट सेलेक्ट करें, एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर आप दें, डिसेबिलिटी का टाइप एज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप एंटर करें, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप अपलोड करें। और अगर आप यहाँ पर PWD या फिर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी रिकमेंडेड किया गया है PWD या फिर PWBD कैंडिडेट के तौर पर यूपीएससी के किसी पास्ट के एग्जामिनेशन में। अगर किया गया है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दे, जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, उसका एग्जामिनेशन का ईयर। और नहीं किया गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपको आपकी डिटेल का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा यहाँ पर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर के एड्रेस की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके फादर का एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपने फादर का एड्रेस एंटर करके नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मदर का एड्रेस देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी मदर का एड्रेस सेम है आपके फादर के एड्रेस के, अगर है तो यस करें। और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उनका एड्रेस यहाँ पर एंटर करके फिर नेक्स्ट एंड रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको आपके एड्रेस की प्रोफाइल का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल प्रोफाइल की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल 12वीं क्लास से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी एजुकेशन इंडिया से पास आउट की है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास से लेकर आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उस तक की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी कर रखी है तो उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करानी है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है, यानी कि आपको 12वीं क्लास की डिटेल से ही यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को ऐड करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है, हायर सेकेंडरी 10+2। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेवल का स्टेटस बताना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर अपियर्ड हो। कंप्लीट अगर कर ली है तो फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आपको स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी 12th क्लास के सब्जेक्ट एंटर कर देने हैं, कोमा लगाते हुए, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स या फिर जो भी आपके पास सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का रोल नंबर देना है, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन देनी है, कब आपकी 12th यहाँ पर कंप्लीट हुई है, कंप्लीशन डेट यहाँ पर आपको देनी है, सर्टिफिकेट इशू आपको, या फिर आप वो भी डेट दे सकते हैं जब आपको यहाँ पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट इशू हुआ था DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आपने 12वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो CGPA में है, परसेंटेज में है या फिर GPA ग्रेड पॉइंट एवरेज में है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर है तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मीडियम बताना है, स्ट्रीम कोर्स का। आपका जो कोर्स था वो इंग्लिश में था, हिंदी में था, गुजराती में था, जिस भी लैंग्वेज में था आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर आप यहाँ पर ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। आपको दोबारा से यहाँ पर सिलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपनी 12th से ऊपर की क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, आपने इंडिया या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ से भी अपनी क्वालिफिकेशन की है ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको अपना क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। क्वालिफिकेशन का लेवल यानी कि स्टेटस सिलेक्ट करना है, आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपियर्ड हो। फिर यहाँ पर आपको बताना है किस में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस या ह्यूमैनिटी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको पासिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके पास डिग्री है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट्स या फिर ब्रांच के नाम देने हैं, अपना रोल नंबर देना है। फिर आपको डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, जब आपको आपकी
कंप्लीट हो चुकी थी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी है। फिर आपको मार्क्स यहाँ पर परसेंटेज में आए हैं, जीपीए में आए हैं या फिर सीजीपीए में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में आए हैं तो आप परसेंटेज एंटर करें। यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जिस लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करके प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर लें, नहीं तो यहाँ पर आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल दें। जैसे कि यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नेचर आपको देना है, मंथली इनकम देनी है, कब से कब तक आप कार्यरत है वो डेट आप यहाँ पर एंटर करें। अगर फिलहाल में भी आप वर्किंग है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे, एड्रेस दे और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर दें। और गाइज अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। जैसे कि एम्प्लॉयर टाइप, डेजिग्नेशन, मंथली इनकम कितनी है वो आप एंटर करें, एम्प्लॉयमेंट का टाइप यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको प्रीव्यू एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डाटा को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अचीवमेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कोई अचीवमेंट है, अगर है तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर प्राइज, मेडल या फिर स्कॉलरशिप, जो भी जिस चीज़ का भी आपको अचीवमेंट है वो यहाँ पर आप एंटर करें। स्पोर्ट्स या फिर एनसीसी है तो उसकी डिटेल दें। यहाँ पर आप लीडरशिप है किसी स्कूल या कॉलेज में तो उसकी डिटेल दें। कोई अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर आपको कोई अचीवमेंट नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डाटा सबमिट कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या इससे पहले भी आप यूपीएससी के किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, अपीयर हुए हो, तो यहाँ पर अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको नेम ऑफ एग्जाम, रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर सिलेक्शन का नाम देना है, एग्जामिनेशन ईयर देना है, अपना रोल नंबर देना है। और अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यूपीएससी ने कभी किसी एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं रोका है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद गाइज आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको ये प्रीव्यू शो होगा, आप इसे चेकआउट करें। एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डाटा यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज अपलोड करना है और लाइव फोटो भी यहाँ पर अब आपको अपना कैप्चर करना होगा। यहाँ पर जो आप अपना फोटो अपलोड करोगे वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसमें आपका 75% फेस कवर होना चाहिए और यहाँ पर फाइल का नाम फोटो होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड फोटो या फिर अपडेट फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यहाँ पर आपका फोटो कुछ इस तरह से होना चाहिए, इस फॉर्मेट में, और किन फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए वो भी यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपका फोटो इस तरह से नहीं होना चाहिए धुंधला, इस तरह से उसका फेस यहाँ पर आपका 75% कवर होना चाहिए। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा और किन फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, तो यहाँ से आप चेकआउट करें और उसके बाद गाइज आप ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्यू फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो व्यू कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फ्रॉम मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपना लाइव पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर फ्रॉम मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल के किसी भी QR कोड रीडर एप्लीकेशन से स्कैन करें, फिर वहाँ पर आपको लिंक पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर कर लेना है।
फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई सनग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। आपका 75% चेहरा यहाँ पर इसमें कवर होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 20 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए और फाइल का नाम यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर इनकी हाइट और विड्थ 350x500 पिक्सल्स के बीच में होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपडेट या अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है किस तरह से आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपके सिग्नेचर एक्सेप्टेबल होंगे और इन फॉर्मेट्स में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि किन फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। फिर आपको ओके आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आकर आप व्यू प्रिंट माय प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हो। और फिर गाइज यहाँ पर आपको होम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अब आपको NDA सेकंड के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर UPSC के पोर्टल पर करंट में जितनी भी भर्तियां चल रही होंगी उनकी लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। गाइस यहाँ पर NDA की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 2026 सेकंड के सामने अप्लाई की टैब दी गई है। यहाँ पर आपको अप्लाई की इस टैब पर अब क्लिक करना है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको कहा गया है आपको यहाँ पर NDA के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए इन स्टेप्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल को रिव्यू करना है। फिर आपको अपना फॉर्म फिल करना है और एग्जामिनेशन फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं और फिर आपको अपना फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर गाइड अब आपको आई कंफर्म दैट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको आपके यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के सभी सेक्शन शो कर दिए गए हैं। यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आपको व्यू का लिंक दिया गया है। आप यहाँ पर अपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स व्यू कर लें व्यू के लिंक पर क्लिक करते हुए। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको व्यू/एडिट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स व्यू कर लें। एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर ले। तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में सभी सेक्शंस को व्यू कर लेना है। एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के सेक्शंस को व्यू करने के बाद गाइड आपको फिर यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद आपको व्यू योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू कर लेना है और फिर लॉग कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। तो गाइज अब आपको यहाँ पर एग्री एंड प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे एक बार फिर पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर फाइनली अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉग करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर अब आपने यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फॉर्म लॉक कर दिया फिर आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अब आपको यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। अब गाइज आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेवल सिलेक्ट करना है। गाइज यहाँ पर NDA सेकंड और अन्य सेकंड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यहाँ पर आपको बताना है आपने 12वीं क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास आउट की है या फिर बिना इनके आपने पास आउट की है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर देना है 12वीं क्लास का। फिर आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट या फिर आपका रिजल्ट कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में।
उसके बाद यहाँ पर आपको किस अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट या फिर आपको आपकी मार्कशीट प्रोवाइड कराई है, उस अथॉरिटी की डेजिग्नेशन यहाँ पर आपको देनी है, उसका एड्रेस यहाँ पर आपको एंटर कर देना है उस अथॉरिटी का जिसने आपको सर्टिफिकेट इशू कराया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की जो सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर आपकी इस फाइल का नाम secondary_board_ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 KB से 300 KB के बीच में इसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपनी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए अपलोड क्लास 12 पास डिग्री / सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड क्लास 12 पास डिग्री / सर्टिफिकेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट या फिर आपको मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास सैनिक या फिर मिलिट्री स्कूल से पास आउट की है। अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप JCO, NCO या फिर किसी अदर रैंक ऑफिसर के बच्चे हैं और आपने यहाँ पर सैनिक या मिलिट्री स्कूल में अपनी स्टडी की है। अगर की है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर गाइड जैसा कि आप सब जानते हैं NDA सेकंड और NA सेकंड एग्जाम में पास आउट होने के बाद यहाँ पर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नवल एकेडमी में जॉब कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जिस डिपार्टमेंट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप वही नंबर एंटर करेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस डिपार्टमेंट को जिस नंबर पर रखना है उसके सामने आप वही नंबर एंटर करें। मान लीजिए आप आर्मी को सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसके सामने आप 2 एंटर करेंगे। नेवी में आप फर्स्ट नंबर पर जॉब करना चाहते हैं तो इसके सामने आप 1 एंटर करेंगे। और एयरफोर्स में अगर आप थर्ड नंबर पर रखना चाहते हैं तो आप इसके सामने 3rd एंटर करेंगे। नवल एकेडमी को आप 4th नंबर पर रखना चाहते हैं तो इसके सामने आप 4th ऑप्शन यहाँ पर एंटर करेंगे। और मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करने के इच्छुक नहीं है तो फिर आपको उसके सामने 0 एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर अगर आप एयरफोर्स में भी जॉब करने के इच्छुक है, उसे आपने कोई प्रेफरेंस दी है तो फिर यहाँ पर आपको बताना होगा क्या आप CPSS या PABT एग्जामिनेशन में कभी फेल हुए हैं। अगर हुए हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। किस ईयर में फेल हुए हैं वो ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। फेल नहीं हुए हैं, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप यहाँ पर एयरफोर्स GDO के लिए भी अप्लाई करने के लिए इच्छुक है। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्या आप उसे यहाँ पर एक्सेस करने की सहमति प्रदान करते हैं। आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद फिर गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्विस प्रेफरेंस की जो डिटेल आपने पीछे प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपने येस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया फिर यहाँ पर आप अपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस गाइड आपको अब यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक और पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपसे एक बार फिर पूछा गया है क्या आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए श्योर हैं। तो यहाँ पर अब आपको एक बार फिर से यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी NDA और NA सेकंड एग्जामिनेशन 2026 की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्विस प्रेफरेंस की डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब गाइड आपको यहाँ पर ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर नेक्स्ट एंड रिव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और अगर ये ओके है तो बस आपको यहाँ पर अब नेक्स्ट एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है क्या आप इसकी डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइज अब आपको आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एनडीए और एनए सेकंड एग्जामिनेशन 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। गाइज यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, और अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं, तो पहले यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस के रूप में 100 रुपये जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप यूपीआई का यूज करते हुए अपना एप्लीकेशन फीस पेमेंट कर दें। उसके बाद यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उनके सामने भी यही मैसेज शो हो जाएगा सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट होने का। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब गाइज आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये सर्वे का पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपसे एनडीए सेकंड और एनए सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के रिगार्डिंग कुछ सर्वे में डिटेल्स पूछी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है आप उसे प्रीफर करना चाहते थे या फिर नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गाइड आपसे कुछ सर्वे के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनकी डिटेल्स देना चाहे तो दें, नहीं देना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आप क्लोज के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस सर्वे को क्लोज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो आपका एनडीए और एनए सेकंड एग्जामिनेशन 2026 का फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको यहाँ पर सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब गाइज आपको यहाँ पर अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेने के लिए या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट लेने के लिए इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप यूपीएससी एनडीए और एनए सेकंड एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।